नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर प्राण में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वात दोष पे वीडियो बनाया था। उसमें मैंने ये बताया था कि वात दोष होता क्या है और ये कितना खतरनाक होता है और इसके कारण क्या क्या हमें रोग हो सकते हैं। और जो पहले वाला वीडियो है दोस्तों, अगर वो किसी ने नहीं देखा हो तो वो भी आप देखिए। इस वीडियो के जो अंत में है वो अपीयर हो जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। बट आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आखिर जो वात दोष है वो होता क्यों है, और अगर वात दोष होता है तो हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहला कारण जानते हैं कि वात दोष होता क्यों है किसी को। देखिए, हमारे शरीर में 9 आवेग माने गए हैं, यानी भूख, प्यास, छींक, मल, मूत्र। इस प्रकार से हमारे शरीर में 9 आवेग होते हैं। अगर उन आवेग को हम रोकते हैं तो हमें वात दोष होता है। तो इन 9 आवेगों में खास करके 4 आवेग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं: भूख, प्यास, मल और मूत्र। हम रात को सोते हैं तो बहुत सारा पानी पी के सो जाते हैं, या कोई लिक्विड बहुत सारा पीते हैं और रात को हमें पेशाब लगती है, हमें पता भी लग जाती है, पर हम आलस में उठते नहीं हैं और पेशाब करने नहीं जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो इस आदत को सुधारिए, क्योंकि ये वात दोष बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और जो लोग इस तरह से अपने मल और मूत्र को रोक के रखते हैं उनको बहुत जल्दी और बहुत ही ज्यादा वात दोष है वो होता है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्यास लगी हुई होती है, वो पानी नहीं पीते, बहुत तेज भूख लगी है और समय पे आप खाना नहीं खाते, तो भी एक ये मुख्य कारण है कि आपका जो वात दोष है वो जरूर बढ़ेगा। या इसके साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फिर भूख नहीं होती तो कुछ और खा लिया, फिर भी भूख नहीं होती तो सारे दिन वो खाते ही रहते हैं। यानी बार बार बिना भूखे खाना भी एक अपच का कारण बनता है, और खाना अगर नहीं पचता है तो जो वात दोष की जो अधिकता है वो जरूर होती है। और वो जो वात दोष की अधिकता होती है दोस्तों, बहुत खतरनाक होती है। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग क्या काम करते हैं, खाते हैं तो रूखा सूखा बहुत खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत खाते हैं, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, या फिर चिप्स बहुत खाते हैं। कुछ लोग सारे दिन भुने हुए चने खाते रहते हैं। जो ये रूखा सूखा बहुत ज्यादा खाते हैं और लिक्विड कम लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। खास करके नमकीन जो दालें होती हैं, रूखी सूखी होती हैं, जैसे मैंने चना बताया, और इस तरह की कोई चीजें होती हैं, तो वो चीजें अवॉइड करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण होती है कि धीरे धीरे आपका जो वात दोष है वो कुपित होता है। अब बात कर लेते हैं अगले कारण की। देखिए दोस्तों, कुछ लोग होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं करते, बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो उनको वात दोष जरूर होता है। और इसके साथ साथ कुछ लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा करते हैं, या यूं कहो कि जो उनकी कैपेसिटी होती है काम करने की, उससे ज्यादा मेहनत करते हैं, या बहुत ज्यादा कैपेसिटी से ज्यादा काम करना भी वात दोष बढ़ने का एक कारण है। और कुछ लोग दोस्तों रात को बहुत देर तक सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो अगर हम बहुत देर तक जागते रहते हैं, जल्दी नहीं सोते हैं, और फिर हम सुबह लेट उठते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है आपका जो वात दोष है वो कुपित होने का। अच्छा, कुछ लोगों की ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, तो अगर हम सफर करते हैं और अगर हमें ज्यादा झटके लगते हैं, या बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, तो झटके लगने से भी आप कभी नोट करना कि आपके पेट में एकदम से गैस बनना शुरू हो जाएगी, और वो हमारे शरीर में जो वात दोष है उसको कुपित होना या वात दोष बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होती है। आयुर्वेद में मुख्यतः 6 प्रकार के स्वाद माने गए हैं: मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कसेला और तीखा। इन 6 स्वाद में से अगर तीखा और कड़वा, उन 2 स्वाद का अगर हम, या 2 तीखी और कड़वी चीजों का अगर हम ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा खाते हैं, तो उससे भी जो आपका वात दोष है वो बढ़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप ठंडी चीजें खाते हैं, और खास करके कुछ लोग
खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक या खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए। देखिए वो डाइजेशन को तो खराब करती करती है, इसके साथ साथ आपका जो वात दोष है उसको बहुत बुरी तरह से कुपित करती है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है, और धीरे धीरे आप वात दोष के रोगी बन जाते हैं। ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। और दोस्तों कुछ लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों को टेंशन ले लेते हैं, सारा दिन मानसिक परेशानी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, बिना कोई वजह से, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता, फिर भी सारा दिन टेंशन लेते रहते हैं। अगर इस तरह से हम अपने दिमाग में हरदम टेंशन लेते हैं, मानसिक परेशानी में रहते हैं, चिंता रहती है, तो वो भी हमारे जो वात दोष है उसको कुपित करता है, उसको बढ़ाता है। और दोस्तों कुछ लोग बहुत तेज आवाज में बातें करते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं, सारा दिन चिल्लाते रहते हैं। अगर इस प्रकार की कोई आपकी आदत है तो वो भी एक मुख्य कारण होता है कि आपका जो वात दोष है वो बढ़े ही बढ़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि वात दोष में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज है साबुत अनाज, खास करके बाजरा, जौ, मक्का, ब्राउन राइस, या फिर उड़द ले लीजिए, या राजमा, या भुने हुए चने। इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये अगर किसी को वात दोष है तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, या अंदेशा रहता है तो उनको अवॉइड करनी चाहिए। अगर सब्जियों की बात करें तो खास करके गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी या गांठ गोभी और जो ब्रोकली होती है, इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं यूज करनी चाहिए। और दोस्तों चाय, देखिए चाय अगर पीते हो और इसके साथ साथ आपको एसिडिटी रहती है तो ये साइन है आपको कि भाई चाय छोड़ दो। एसिडिटी तो आपको हो ही रही है, पर इससे ज्यादा आपको वात दोष है, उसका जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे नाशपाती होती है, केले होते हैं, और खास करके कच्चे केले, वो अवॉइड करें। अगर कोई ज्यादा ही शौकीन है केले खाने के तो कोशिश करें कि केले के खाने के बाद में आप 1 या 2 इलायची जरूर खा लें। वो कुछ हद तक जो वात दोष है उसको कम करती है, अगर केला किसी को प्रॉब्लम करता है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि वात दोष में हमें खाना क्या चाहिए जिससे हमारा वात दोष है वो धीरे धीरे कम हो या कंट्रोल में हो। देखिए सबसे पहले दूध से जितनी भी चीजें होती हैं, दूध, लस्सी, दही, पनीर, घी, कुछ भी, वो चीजें अगर ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो तो वो हमारे शरीर के वात को कंट्रोल करती है। या फिर ऑयली चीजें, अगर ऑयली चीजें खाते हो किसी अच्छे तेल से बनी हुई, तो भी आपके वात दोष है वो कंट्रोल में होता है। यानी वात का जो दुश्मन है वो है चिकनाई, घी, तेल या दूध से बनी दूसरी चीजें। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक चूर्ण बताया था, जीरा, सौंफ, अजवाइन, धनिया वगैरह का, वो आप देखिए, वो चूर्ण बना लीजिए। अगर वात की किसी को प्रॉब्लम है तो वो चूर्ण है वो रामबाण है, आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा, और आपके गैस की प्रॉब्लम है पेट में तो वो चुटकियों में आपको आराम देगा और आपको भूख भी बहुत अच्छी लगेगी। तो वो जो वीडियो है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको अपीयर हो जाएगा, तो वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों दालें, खासकर उड़द की दाल को छोड़ दीजिए, चने की दाल को छोड़ दीजिए, चना और राजमा छोड़ दीजिए। इन 4 चीजों को छोड़ के बाकी जितनी भी दालें होती हैं, पीली दाल, मसूर की दाल या और दालें होती हैं, उनको पका के घी में, खास करके देसी घी में पका के खाइए, आपका वात बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा। पर एक चीज का ध्यान रखें दोस्तों, आप कुकर में मत पकाइए। कुकर में दाल गलती है, पकती नहीं है। अगर कुकर में पकाते हो तो वो एक वात दोष का कारण बन जाती है। तो आप क्या कीजिए, लोहे की कढ़ाई में धीरे धीरे धीमे आंच पे उबाल के दाल का यूज कीजिए। का जो वात दोष है उसको बहुत जल्दी वो कंट्रोल करेगी। जितने भी फल होते हैं, केला और नाशपाती 2 को छोड़ के आप फलों का यूज कीजिए। और अगर आप जूस पीते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जूस मत पीजिए अगर वात की दिक्कत है, तो वो कहीं ना कहीं वात क्रिएट करता है क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होते हैं। तो आप क्या कीजिए,
फाइबर वाले फ्रूट्स खास करके यूज़ कीजिए, तो वो भी आपके वात को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, हमारी किचन में जितने भी मसाले होते हैं सारे के सारे वात के दुश्मन हैं। अजवाइन, सौंफ, जीरा, धनिया, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी, जायफल, काली सरसों, पीली सरसों, पुदीना, सेंधा नमक, हींग, ये सारी की सारी है वो वात की दुश्मन होती है। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में यूज कीजिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अगर रोस्टेड यूज करते हैं, यानी भुने हुए ड्राई फ्रूट्स अगर यूज करते हैं तो जहां वो वात को बढ़ाते हैं, तो वहीं अगर जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो अगर भिगो के, रात भर भिगो के, और अगर कोई छिलके वाले हैं तो उनका छिलका उतार के यूज करते हैं, तो ये हमारे जो वात है उसको कंट्रोल करते हैं। यानी भुने और सूखे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो नुकसान करते हैं, वहीं भिगो करके अगर हम उनका यूज करते हैं तो वो वात में फायदा करते हैं। तो अगर ड्राई फ्रूट्स का यूज करते हैं तो आप इस तरीके से भिगो के यूज कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो के दौरान जैसा मैंने बताया था, ये वाला वो वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन का चूर्ण कैसे बनाना है। बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसके साथ साथ ये वाला वो वीडियो है जो वात दोष का सबसे पहला पार्ट मैंने बताया था, वीडियो के दौरान भी आपको बताया था। तो इन दोनों वीडियो पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों नमस्कार।